बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से, बीए इंग्लिश पेपर बी, और ये पोर्शन है करेक्शन या करेक्ट राइटिंग का। तो मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये करेक्शन या करेक्ट राइटिंग सिर्फ बीए के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी अंग्रेज़ी है जो गलत है, जिसको बोलना या लिखना गलत है, और उसको कैसे दुरुस्त करना है। इस सिलसिले में आज की ये 4th वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर YouTube पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप रिसीव कर सकें। जी स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे शेयर करूंगा फर्स्ट रूल ऑफ करेक्शन, और वो ये है कि एक किसी फ़िक्रे में 2 मरतबा नॉट यूज़ नहीं करते, यानी कि मनफी का तासर, नेगेटिव का तासर 2 मरतबा नहीं दिया जाता। जैसा कि अनलेस या अनटिल के बाद आप नॉट नहीं लगाते। देखिए, अनलेस या अनटिल इसका मतलब होता है यहाँ तक के, लेकिन इसके अंदर मनफी का एलिमेंट है यू एन अन की वजह से। ऐसे फ़िक्रे में आपने दोबारा नॉट इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अनटिल ही डज़ नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। दोबारा सुने, अनटिल ही डज़ नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। वैसे इसका मतलब बनता है कि जब तक कि वो मेहनत नहीं करता वो इम्तिहान में पास नहीं हो सकता। तो देखिए, अनटिल ही डज़ नॉट वर्क हार्ड ये गलत है। आप इसको दुरुस्त कैसे करेंगे? अनटिल ही वर्क्स हार्ड ही डज़ नॉट पास द एग्जामिनेशन। Until he works hard, he does not pass the examination। पहली तो ये करेक्शन थी कि unless या until के बाद not लगाना गलत है। अब इसके बाद सेकंड रूल का मैं आपको सेकंड रूल ऑफ करेक्शन की बात करूँगा, और वो ये है कि as if या फिर as though, इन दोनों का मतलब होता है गोया के या फिर गोया के जैसा के। वर्ड्स कौन से हैं? as if या फिर as though। ASIF, ASTHOUGH, एज इफ़ या फिर एज दो। ये वर्ड जहाँ भी इस्तेमाल हों वहाँ पे आप कभी भी आगे जो जुमला आएगा, जो आगे फ़िक्रा आएगा, उसमें आप कभी भी इज़ आर एम या प्रेजेंट की कोई शक्ल नहीं लिख सकते। ये करेक्शन का असूल जो है उसके ख़िलाफ़ जाता है। हमेशा एज इफ़ या एज दो के बाद आप या तो वर लिखेंगे WERE, या फिर आप पास्ट टेंस की कोई ना कोई हालत तहरीर करेंगे। मैं दोबारा दोहरा दूं, एज इफ़ या एज दो के बाद या तो आप वर लिखेंगे या फिर पास्ट टेंस की कोई ना कोई हालत तहरीर करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूं, इट लुक्स एज इफ़ ही इज़ मैड। इट लुक्स एज इफ़ ही इज़ मैड। ऐसा लगता है जैसे कि वो पागल है। अब उर्दू में तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इंग्लिश में जब आप इसको तहरीर करेंगे तो ये आएगा, इट लुक्स एज इफ़ ही वर मैड। इट लुक्स एज इफ़ ही वर मैड। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक और मिसाल ये है कि इट लुक्स एज इफ़ ही ईट्स स्टेल ब्रेड। इट लुक्स एज इफ़ ही ईट्स यानी कि प्रेजेंट टेंस, ये गलत है क्योंकि एज इफ़ आया है पीछे। इट लुक्स एज इफ़ ही ईट्स स्टेल ब्रेड। ऐसा लगता है कि उसने बासी रोटी खाई है। STALE, स्टेल। स्टेल का मतलब बासी। तो ये गलत है। आप इसको दुरुस्त कैसे करेंगे? इट लुक्स एज इफ़ ही एट, ATE, एज इफ़ ही एट स्टेल ब्रेड। ऐसा लगता है कि उसने, ईट की सेकंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे, ऐसा लगता है कि उसने बासी रोटी खाई है। तो मेरा ख्याल है इसको भी मैं अंडरस्टैंड कराने में आपको कामयाब हो गया हूँ कि एज़ इफ़ या फिर एज़ दो अगर आएगा तो उसके बाद आप हमेशा फ़ेल माजी की कोई ना कोई शक्ल उसको इस्तेमाल करेंगे या फिर आप वर इस्तेमाल करेंगे। ये था आज का सेकंड रूल। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जो है उसका डिस्कस करूँगा, और वो ये है
कि अगर कभी किसी एक स्ट्रेट फ़िक्रे में, और ऐसा ज़्यादातर इनडायरेक्ट में होता है, ये आज का रूल नंबर 3 है करेक्शन का, अगर एक स्ट्रेट फ़िक्रे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि आप उसको स्ट्रेट फॉर्म में लिखते हैं। मैं दोहराता चलूँ दोबारा, अगर एक सीधे जुमले में इनडायरेक्ट हालत में दरमियान में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि आप किस हालत में लिखते हैं जी, आप उसको स्ट्रेट करके लिखते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड वेयर आर यू गोइंग। ही सेड वेयर आर यू गोइंग। अच्छा, यहां पे एक थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं। देखिए, शुरू में मैंने आपको बोला ही सेड लिखा हुआ है, ही सेड, इसका मतलब है ये माजी है। वेयर आर यू गोइंग, पहली बात है यहां पे आर नहीं आएगा, ये आएगा ही सेड वेयर वर यू गोइंग। उसने कहा आप कहां जा रहे हो, उसने कहा आप कहां जा रहे हो। तो जब आप इसको ही आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, ही आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन में आस्क्ड आएगा, ही आस्क्ड वेयर यू वर गोइंग। ही आस्क्ड वेयर यू वर गोइंग, यानी वेयर वर यू गोइंग। आप आमतौर पे जब क्वेश्चन करते हैं ना तो वेयर वर यू गोइंग ये इस्तेमाल करते हैं। तो आप वेयर वर यू गोइंग एक सिंपल में तो लिख सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में आप इसको सवालिया हालत में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट में आप उसको स्ट्रेट कर देते हैं। आप फिक्रे को हमेशा सीधा रखेंगे। मैं इसको रिपीट करता हूँ मिसाल को। ही आस्क्ड वेयर यू वर गोइंग, ये दुरुस्त फिक्रा है। ही आस्क्ड वेयर वर यू गोइंग, ये गलत फिक्रा है। तो यहाँ मैंने 3 रूल आपके सामने डिस्कस किए। आई होप कि इन वीडियो से आपको अपनी करेक्शन को बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं पे कोई समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, एज़ सून एज़ पॉसिबल हम उसका आंसर करेंगे। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया।